Question 3.10. On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. सो क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक मोटरिस्ट है, वो एक ओपन ग्राउंड में एक ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है. दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर. तो मोटरिस्ट 500 मीटर चला, फिर 60 डिग्री टर्न कर गया, ठीक है, लेफ्ट की तरफ. ये राइट, ये लेफ्ट हो जाएगा. जिस भी तरफ हम मूव कर रहे होते हैं उधर की तरफ अगर हम अपने को समझ लें तो वही हैंड वही डायरेक्शंस हो जाती हैं. तो ऊपर की तरफ अगर इस तरीके से मूव कर रहे हैं हम, तो ऊपर की तरफ हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, नीचे की तरफ राइट हैंड हो जाएगा. तो जो मोटरिस्ट है वो लेफ्ट हैंड की तरफ 60 डिग्री टर्न कर जाता है, यानी कि उसको सीधे जाना चाहिए, वो 60 डिग्री टर्न कर जाता है, ठीक. फिर आगे चलेगा 500 मीटर, तो 500 मीटर ये चला और 60 डिग्री टर्न कर गया. फिर 500 मीटर चलेगा, फिर 60 डिग्री टर्न कर जाएगा, ठीक है. ये सीधा जाना था 60 डिग्री. तो कौन सा ये हमारा कौन सा पॉलीगन बनेगा, ये कैसे पता करेंगे. देखिए ये 60 डिग्री कौन सा एंगल हो जाएगा, जो भी ये पॉलीगन कंप्लीट होगा आगे जाके इस तरीके से. तो ये जो 60 है वो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है. सो नंबर ऑफ साइड्स जो हम निकालते हैं, फार्मूला जो होता है किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकालने का, वो n इक्वल्स टू होता है, वो होता है n इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है. तो n इक्वल्स टू 360 अपॉन 60, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, n इक्वल्स टू 6. यानी कि जो हमारा पॉलीगन बनेगा उसकी कितनी साइड्स होंगी, 6 साइड्स होंगी, यानी कि वो हेक्सागन बनेगा. तो ये ड्रॉ कर लिया उस तरीके से. तो वो जो मोटरिस्ट जिस ट्रैक पे मूव करेगा 60 डिग्री टर्न लेगा, हर 500 मीटर पे लेफ्ट टर्न लेके, तो वो एक हेक्सागन के पाथ पे, ठीक है, वो इस तरीके से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. वो एक हेक्सागन के पाथ पे जो है मूव करेगा कॉन्टिन्यूसली. उसी को हमें सॉल्व करना होगा फर्दर. सो फिर हमें बताना है कि 500 मीटर टर्न करके हो जाता है, ठीक. आफ्टर एवरी थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न पे उसका डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में हमें कंपेयर करना है. तो आफ्टर एवरी 6th टर्न कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न. तो देखिए वो ऐसे जा रहा था, ठीक है, इस तरीके से जा रहा था, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है. और फिर उसने टर्न ले लिया, तो फर्स्ट टर्न यहाँ पे आएगा, ठीक है, बी पे. तो ये पहला टर्न होगा बी पे, दूसरा टर्न होगा सी पे, तीसरा होगा डी पे, चौथा ई पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट बात है जानने की. कई लोग गलती क्या करते हैं कि इसमें कहा गया स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन टर्न, तो यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं और यहीं से यही टर्न काउंट करने लगते हैं, तो वो फिर आगे मिस्टेक हो जाएगी. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो तो मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, फिर करना क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, वो इस तरीके से मूव कर रहा था, फिर सडनली काउंट करने लगे आप. स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न ऐसे जा रहा था, 500 मीटर गया होगा और यहाँ से फर्स्ट टर्न काउंट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट, 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है. फिर 500 मीटर इस तरीके से वो जा रहा था और आपने एक टर्न से काउंट करना शुरू कर दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट टर्न ये है, ये इंपॉर्टेंट है जानना. तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट. आई थिंक इट इज़ अंडरस्टूड. सो अब हमें सॉल्व करना है, तो हमें निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ. तो देखिए ये पहला हो गया, दूसरा, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स टर्न, सेवेंथ टर्न और 8th टर्न, ठीक है. इसको 8th लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें 8th का कैलकुलेट करना है, ठीक है, दोनों ही लिख लेते हैं. तो ये सेकेंड भी होगा और ये 8th भी हो जाएगा, ये 7th भी हो जाएगा और ये 6th है. सो हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए ये इसको ज्वाइन करा देंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, या कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पहला थर्ड टर्न का निकालना है, सो अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट थर्ड टर्न में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की AD की क्या डिस्टेंस है और AB प्लस BC प्लस CD ये कितना चला है, ठीक है. तो ये हमें कंपेयर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में पहले थर्ड टर्न में.
फिर 6 में निकालना है डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ, और फिर 8 में निकालना है। तो पहले तो हमने ये एर्थ और इसका बना लिया। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले एंगल निकाल लेते हैं, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, तो देखिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 60 डिग्री का है, ये एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का है। तो अंदर कितना बचेगा फिर 120 बचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरा जो होता है वो 180 होती है स्ट्रेट लाइन, तो 60 एक्सटीरियर है तो अंदर 120 बचा। अब एंगल अगर सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा अगर पहले एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये और ये दोनों साइड्स इक्वल है, 500 मीटर ये भी है, ये भी 500 मीटर है। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो टोटल और जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 होता है। तो ये 120 हो गया है, तो ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे? 30 के हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 30 का और ये भी 30 का हो जाएगा। ठीक है, ये भी 30 का और ये भी 30 का। फिर ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला देखिए, ये पूरा कितना है? पूरा है 120, पूरा 120 है, इतना 30 हो गया, तो ये कितना बचा? 90 डिग्री। देखिए एंगल निकाल लेंगे तो बहुत आसान होगा सॉल्व करना, अभी खुद ही पता चल जाएगा। सो ये 90 मिल गया। फिर ये वाला एंगल देखते हैं। देखिए जो हेक्सागन होता है उसके जो डायरेक्ट अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी कि पूरा एंगल कितना है? 120 का है, तो ये 60-60 में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ भी 60-60 में, सेम इधर से होंगे। ठीक है, और सेम ये वाले होंगे। ये वाला नहीं होगा, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से ये बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 का, और ये भी ऊपर वाला भी 60 ही होगा, इतना यहाँ पे था। ठीक है, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस थर्ड टर्न में। तो थर्ड टर्न कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ठीक है, ये थर्ड टर्न होगा। तो अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ये एंगल 90 है, ये 60 है, और ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। सो पहले हम थर्ड टर्न का सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड टर्न कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, इसका हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि AD कितना, AD की लेंथ निकालनी होगी, और पाथ लेंथ यानी कि AB प्लस BC प्लस CD। ठीक है, ये हमें निकालना है इसमें थर्ड टर्न में। सो डिस्प्लेसमेंट AD कैसे निकलेगा? देखिए हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ACD, ये कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ACD कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ACD, अब यहाँ पे हमें कौन सी, ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, ये वाली साइड, और ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है, और ये वाली साइड हमें पता है। तो यहाँ से 30 का ले लेते हैं। साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो एंगल लेते हैं उसके अपोजिट वाली जो साइड्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और बाकी जो हाइपोटेन्यूज है वो तो 90 के अपोजिट का होता ही है। तो इन ट्रायंगल ACD हमने यहाँ पे लिख लिया साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि CD अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AD। देखिए ये बहुत ही इजीएस्ट मेथड है अगर आपको समझ आ जाए तो। सो CD हमें पता है। ठीक है, CD की वैल्यू कितनी होगी? 500 मीटर। सारे 500 मीटर के हैं, 500 मीटर का टर्न हो रहा है, तो CD 500 हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, CD हो जाएगा 500, और AD हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से AD कितना आ जाएगा? 500 × 2, AD इधर आ जाएगा, तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड टर्न कहाँ से? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये है कितने डिग्री पे? 60 डिग्री फ्रॉम AB। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो 1000 मीटर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 1000 मीटर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 60 डिग्री फ्रॉम AB। तो AB जो है उससे 60 डिग्री पे इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। पाथ लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, पाथ लेंथ इन थर्ड टर्न। थर्ड टर्न में पाथ लेंथ क्या होगी? इनिशियल पॉइंट से, तो AB प्लस BC प्लस CD। ये कितना हो जाएगा? 500 प्लस 500 प्लस 500, 1.5 किलोमीटर या 1500 मीटर। ठीक है, या फिर 1.5 किलोमीटर। तो पहला तो पार्ट हो गया हमारा कि थर्ड टर्न में हमें
डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ कंपेयर करनी थी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से आ गई। नेक्स्ट है 6 टर्न। तो देखिए 6 टर्न जो होगा वो यहाँ से हम चले थे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6। देखिए 6 टर्न में क्या होगा, हमने हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए था, ए से फिर फर्स्ट टर्न सेकेंड फोर्थ थर्ड फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ 6 टर्न यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहीं से ए से स्टार्ट हुए थे और ए पे ही एंड हो गया। तो यही हमारा इनिशियल पॉइंट है और यही हमारा फाइनल पॉइंट है। तो 6 टर्न में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो चाहे हम करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो वो तो 0 ही हो जाएगी, ठीक है। और पाथ लेंथ जो आएगी 6 टर्न में वो कहाँ से आएगी? देखिए ए से स्टार्ट हुए हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, ठीक है। तो ये पूरा पाथ उसने कवर किया है 6 टर्न तक आने में। सो ये सारी हमको ऐड करनी पड़ेंगी। तो देखिए 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 6 जा 3000 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा टोटल? 3000 किलोमीटर, नहीं सॉरी 3000 मीटर, या फिर इसी को कह सकते हैं 3 किलोमीटर। सो 6 टर्न में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, पाथ लेंथ हमारी 3 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है 8th टर्न का। 8th टर्न कहाँ पे आएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट ये है और ये फाइनल पॉइंट है। हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? AC। तो AC की वैल्यू निकाल लेंगे। AC इसी ट्रायंगल से निकल जाएगी, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD। अब इस बार क्या करेंगे, हमें AC निकालना है। तो पहले हमने sin 30 की वैल्यू इधर से ली थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें ये वाली साइड नोन थी। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस बार हम साइन 60 ले लेंगे। साइन 60 यानी कि हमें ये वैल्यू निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा AC और हाइपोटेन्यूज तो AD है ही। AD की वैल्यू भी हमें पता है कितनी? 1000। सो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 60 इक्वल्स टू इन ट्रायंगल ACD साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि AC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AD। इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। साइन 60 होता है √3/2 और AC हमें कैलकुलेट करना है, तो AC को एज इट इज़ रखेंगे और AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 मीटर, ठीक है। AD की वैल्यू आ जाएगी 1000 मीटर। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में रहेगा। तो AC इक्वल्स टू 1000 √3/2, ठीक है। AC इक्वल्स टू 1000 √3 और अपॉन 2, ये सॉल्व हो जाएगा 500। सो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 8th टर्न में, ठीक है। 8th टर्न तक आने में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 500 √3 मीटर। पाथ लेंथ जो होगी 8th टर्न में वो क्या होगी? देखिए जो भी पाथ उसने कवर किया यानी कि AB प्लस BC, ठीक है, प्लस का CD प्लस का DE प्लस का EF प्लस का FA प्लस AB प्लस AC, ठीक है। तब 8th टर्न पे आ पाएगा। वही हमने लिखा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA प्लस AB प्लस BC। तो सारे ही 500 के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 8 जा 40। तो ये कितना हो जाएगा? 4000 मीटर, या फिर कह लें 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। सो पाथ लेंथ 8th टर्न में क्या आ जाएगी? 4 किलोमीटर। तो पहले तो ये समझना है ये हेक्सागन क्यों बनेगा? क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का है, तो 6 साइड्स होंगी तो हेक्सागन बन जाएगा। फिर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर 60 का होता है। तो 120 का फिर हम इस तरीके से एंगल बना लेंगे और दूसरी बात ये हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो कि जो डायगोनल होते हैं हेक्सागन के वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। 60 पे आ जाएगा। तो ये एंगल 60 का, ये 90 का, ये 30 का। ये ट्रायंगल अगर हमें मिल जाएगा तो सॉल्व करना बहुत आसान होगा।